Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are doing fine. So, students, we were doing the chapter playing with numbers, and we have already finished the chapter A, like the exercise A of it. Right now, the next is various tests of divisibility. So, here, students, in order to understand the various tests of divisibility, means कि without doing the proper division, how can you understand, how can you know whether a number is divided by by another number or not? Let's see. For example, there is written 24. So without dividing this 24 by 2, that goes to 12 times 2, then 4, then 2 2s are 4, then goes up to 12 times. So without dividing, देखो बच्चों होता क्या है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, कि कोई भी नंबर है, लेट्स से 24 है, 36 है, 38 है, 40 है, या कोई भी है. सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि विदाउट डिवीजन, प्रॉपर डिवीजन किए बिना ही हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि गिवन नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है. ठीक है. सो गिवन नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि ये देखना होगा कि जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, द डिविडेंड. ओके. सो द डिविडेंड शुड बी हैविंग इट्स यूनिट डिजिट एज 0, 2, 4, 6 और 8. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको इससे बिना पूरा डिवीजन किए हुए आपको पूरा आंसर पता चल जाएगा. देखो, अगर किसी कोई नंबर है 60, अब 60 के लास्ट में क्या आ रहा है, 60 के लास्ट में आ रहा है 0. अगर किसी नंबर के एंड में 0 आता है, उसका यूनिट डिजिट अगर 0 है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है ना. सिमिलरली किसी के लास्ट में अगर 2 आ रहा है तो भी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा. किसी की यूनिट डिजिट पे 4 है तो भी 2 से डिवाइड होगा, 6 है तो भी 2 से डिवाइड होगा, और 8 है तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा. कोई भी नंबर सोच लो, जैसे 1, 7, 5, 6, 5, 9, 2. बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है ना. अब इतने बड़े नंबर को 2 से डिवाइड करके चेक करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. सो आपको अगर ये कोई पूछे कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, जस्ट यू हैव टू आंसर इट. ये नहीं डिवाइड करके इसका आंसर नहीं बताना है कि कितनी वैल्यू आ रही है, कितना क्वेश्चन आ रहा है. यू जस्ट हैव टू से कि डिवाइड होगा या नहीं होगा. सो आपको अगर जब पता करना है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना होता है, खाली यूनिट डिजिट चेक करना होता है. यूनिट डिजिट क्या है, 2 है. ठीक है. सो इन दिस वे आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किसी भी नंबर का अगर चेक करना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, सो केवल यूनिट डिजिट चेक करना होता है. ठीक है. इसी तरह से आइए देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3, कि अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कैसे होगा. ठीक है. रूल: अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे मान लो कि एक नंबर लिखा हुआ है 18. ठीक है. अब 18 3 से डिवाइड होगा या नहीं, हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, आंसर बताते हैं 6. लेकिन इसका एक और प्रोसीजर है. प्रोसीजर क्या है, 18 को आप क्या करो कि 18 के डिजिट्स को ऐड करो. कितना होता है, 1 + 8 = 9. अगर ये 18 का जो डिजिट्स है, सारा का सारा जितना भी है, 2 डिजिट है, दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है 9, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, जो कि यस होता ही है. ठीक है. तो जो गिवन क्वेश्चन था 18, वो भी डिवाइड हो जाएगा. जैसे मान लो हमने एक नंबर लिया 18437 ठीक है. तो बच्चों, अब इस नंबर को अगर हमने 3 से डिवाइड करके चेक करना है, सो यू कैन इमेजिन कि हाउ लॉन्ग द डिवीजन प्रोसेस विल बी. इट विल बी अ बिट लॉन्ग प्रोसेस. सो व्हाट यू हैव टू डू, you just have to add the digits of the given number, such as 1 + 8 + 4 + 3 + 7 + 1. After adding these numbers, the total becomes 1, 8, 9, 4, 13, 3, 16, 7, 23, 1, 24. Number becomes 24. Clear? Now again the digits of this 24 as well. The number become 2 + 4 = 6. यानी पहले इसको जोड़ा हमने 24 आया, इस 24 के डिजिट्स को भी हमने जोड़ा, 2 + 4 कितना आया, 6. क्या बच्चों ये 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा? तब कहोगे यस सर 6 जो 3 से डिवाइड हो जाएगा.
तो अगर ये 6 3 से डिवाइड हो जाएगा या 24 अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो जो गिवन नंबर हमने लिखा था अभी ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. दिस इज द मेथड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड this with another example. 18657. So here you have to add all the digits and the number becomes 27, and this 27 is divisible by 3. Therefore this given number 18657 is also divisible by 3. यानी कि ये जो गिवन आया ऐड करके डिजिट्स को 27 वो 3 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, और अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो गिवन नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 18657 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. सिमिलर प्रोसेस है एग्जाम्पल सेकेंड में भी और एग्जाम्पल थर्ड में भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द 4 डिजिट नंबर 754x इज डिविजिबल बाय 3. यानी कि x के किस किस वैल्यू के लिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो बच्चों इसको ऐसे समझो कि हम नंबर हमारा ये है 754x और इसको डिवाइड किससे करना है 3 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो जब हमने इसके डिजिट्स को ऐड किया तो 7 + 5 + 4 + x, सो नंबर बिकम 16 + x. नंबर क्या बन गया 16 + x. 16 + x नंबर बन चुका है जो कि डिवाइड होगा किससे 3 से. अब ये देखो ध्यान से कि 16 के साथ आप क्या क्या नंबर रखोगे, 16 के साथ आप क्या क्या नंबर रखोगे जब ये 3 से डिवाइड हो सकता है. यानी कि उसका एडिशन जो है आपका अब आपको बच्चों देखना होगा कि आप 16 के साथ क्या क्या रख सकते हो. ठीक है, 16 के साथ आप क्या क्या रख सकते हो. 16 हमारा लिखा हुआ है. 16 + x में अब x क्या है, x विल बी डिजिट जो कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है 1 to 9 तक हो सकता है, या ये कह लो कि x जो है 0 to 9 तक हो सकता है. कहाँ तक 0 to 9 तक हो सकता है. क्लियर. सो स्टूडेंट्स 16 + x में x एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको ऐड करें तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लें तो 16 + 1 कितना हो जाएगा 17. क्या 17 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा. ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लें तो नंबर क्या आ जाएगा 18, और 18 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा. आपको यस सर 18 3 से डिवाइड हो जाता है. क्योंकि 18 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम लोग 18 को कंसीडर कर लेंगे या 2 को कंसीडर कर लेंगे कि 2 एक वो वैल्यू है. 3 लेंगे तो बन जाएगा 19, नहीं कर सकते. ठीक है, और अगर हम लोग जो हैं जस्ट अ मिनट, अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो भी डिवाइड होगा कि 19 बन जाएगा. 4 लेंगे तो 20 बन जाएगा, डिवाइड नहीं होगा. 5 लेंगे तो 21 बन जाएगा, और देखो 5 पे डिवाइड हो जाएगा इसलिए हमने 5 ले लिया. 6 लेंगे तो क्या बनेगा 22, 7 में 23, 8 में 24. दिस 24 अगेन विल बी डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे हमने 8 ले लिया. सो फिर 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर से डिवाइड नहीं होगा. तो ये पता चला कि x एक डिजिट है जो कि 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है ना, तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है 2, 5 और 8 पॉसिबल है. ठीक है, यानी जो हमारा आंसर है वो क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या है 2 है, 5 है और 8 है. वो नंबर क्या बन जाएगा 7542, 7545 एंड 7548. ठीक है स्टूडेंट्स, सुना आज के लिए आप लोगों के लिए इतनी काफ़ी है. डिविजिबिलिटी ऑफ 2 और 3. ठीक है, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 2 और 3 का आपको खूब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. कैसे करना, आप रैंडमली कोई भी नंबर लिखोगे. ठीक है, जैसे आपने लिखा और आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा. आप इन दोनों को चेक करके आपको बताओगे कि हाँ सर ये 3 से होगा या 2 से होगा कि नहीं होगा. ठीक है ना. सो दैट्स ऑल फॉर द डियर स्टूडेंट्स. आज के लिए इतना काफ़ी है. बाकी जो डिविजिबिलिटी है मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर द डे.